स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी होंगे। घाटशिला विधानसभा समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कमेटी को भेज दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा करेगी और इधर सोमेश सोरेन ने कहा है कि पिता के अधूरे काम को पूरा करने के साथ ही ये उनका लक्ष्य रहेगा और उन्होंने कहा है कि पार्टी सुप्रीमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो भी निर्णय होगा उसे पूरा करने का वे प्रयास करेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को मिलने जा रही है। जैसे सुप्रीमो पार्टी सुप्रीमो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी निर्णय लेंगे उसमें मैं अमल करूंगा। बस अब क्षेत्र में लगातार संपूर्ण समर्थन अभी भी पहले भी था, अभी भी है। बाबा का इतना बड़ा क्षेत्र और इतना बड़ा कार्य बना के गए हैं, उस कार्य को हम पूरा करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। लगातार दादा ये तो जनता ही बताएंगे, ये आप लोग ही बताएंगे क्या समर्थन है और क्या समर्थन था। जैसे सुप्रीमो और हमारे सहयोगी प्रभात अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के लिए जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर उनका चयन कर लिया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जिम्मेदारी ये काफी बड़ी मिलने वाली है। बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से घाटशिला विधानसभा का जो सीट जो खाली हुआ स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद से वो खाली हो चुका था और उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह परंपरा रहा है कि अगर परिवार से किसी का देहांत होता तो उसके परिवार को के सदस्य को ही टिकट दिया जाता है। पिछले दिनों घाटशिला विधानसभा के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ सोमेश सोरेन वहां पहुंचे थे। उस क्षेत्र में अपनी जनता के साथ रूबरू भी हुए थे और जो घाटशिला विधानसभा समिति है वो उन्होंने सर्वसम्मति से ये पास कर केंद्र कमेटी को भेज दिया है कि सोमेश सोरेन ही हमारे प्रत्याशी होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, आधिकारिक घोषणा रांची से जो केंद्रीय कमेटी है उसके द्वारा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है, जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये बातें कह रहे हैं कि जो पापा का जो अधूरा काम है, पापा का बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पापा का जो अधूरा काम है उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अंतिम निर्णय केंद्र कमेटी को लेना है और उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है सुप्रीमो हेमंत सोरेन का जो भी निर्णय होगा वो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और लगातार क्षेत्र की जनता से वो मिल रहे हैं। रोजाना उनका जो जो भ्रमण हो रहा है, घाटशिला के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, माजी परगनाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, आदिवासी संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अभी से वो शुरू कर दिए है। हाँ, ये जरूर है कि जो सोमेश सोरेन है वो पापा के साथ उतने उस क्षेत्र में रहते नहीं थे, लेकिन अब लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं क्योंकि उनके जाने के बाद ये जो घाटशिला का जो विधानसभा का सीट है वो खाली हुआ और उसकी उपचुनाव की कार्यवाही भी प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है प्रत्याशी के रूप में और जो डेट का फाइनल होना है उसके बाद से लगातार जो विधानसभा स्तरीय जो कमेटी है वो बैठक का दौर कर रही है, बैठकों में जा रही है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब आने वाला समय में देखा जाए कि कब इसकी घोषणा होती है और किस तरीके से पूरा विशाल चुनाव का बेचता है। जी बिल्कुल प्रभात, और देखिए स्वर्गीय रामदास सोरेन के प्रति जो लोगों का विश्वास उन पर जो था और जो कार्यकाल उनका था, सभी ने उसकी सराहना की और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सोमेश सोरेन जब चुनावी दंगल में उतरते हैं तो ऐसे में एक बड़ी जनता का, एक बड़े कुनबे का सपोर्ट उन्हें मिलेगा और सभी लोग उनके प्रति वहां पर सजग रहेंगे और वोट डालने के लिए भी लोग आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में ये आस जरूर रहेगी कि रामदास सोरेन के कार्यकाल में जो काम हुए थे उसी तरह का काम सोमेश सोरेन के कार्यकाल में भी होगा और रामदास सोरेन से जोड़ करके जरूर इन्हें कहीं ना कहीं देखा जाएगा, जिससे सोमेश सोरेन को बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सोनल, जिस तरीके से रामदास सोरेन का जो व्यवहार था, जिस तरीके से सरल थे और हर किसी के लिए वो आम आदमी की तरह मिलते थे, चाहे वो शहर के क्षेत्र के बात करें या झारखंड के अन्य जिलों में जब जाते थे एज ए शिक्षा मंत्री, तो और झारखंड विधानसभा में हो या फिर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जहां भी वो जाते थे तो बड़ी सरल रहते थे, बहुत सरल तरीके से सभी से मिलते थे, सभी की बातों को सुनते थे। वो उनके जो क्षेत्र की जनता है वो उन्हें बहुत मानती थी। हाँ, ये जरूर है कि अब ये इनके बेटे
को किस तरीके से जनता देखती है, बेटे को किस तरीके से समर्थन देती है, तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन लगातार जो उनके बड़े बेटे हैं सुमेश सोरेन विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार जो कमेटियां हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो संगठन है यूसीआईएल और जो अन्य संगठन है वहां के संगठनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पक्ष में समर्थन की बात कर रहे हैं। और जो पापा ने वादा किए थे घाटशिला को विकास करने की बात को लेकर के, घाटशिला को विकास करेंगे, उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी पापा के अधूरे काम है मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब जनता सपोर्ट, जनता का जो प्यार है जिस तरीके से पापा को मिला है, उसे हमें उम्मीद करते हैं कि हमें भी उस तरीके का प्यार मिले, और मैं जनता की जो आकांक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जी सुनो। बिल्कुल, अब सुमेश सोरेन को कितना जनता का समर्थन मिल पाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।